उसकी कुछ परसेंटेज हड्डियों में डिपॉजिट ज़रूर होती है, लेकिन कम क्वांटिटी में। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मेल के अंदर एक हार्मोन होता है दैट इज़ कॉल्ड, तो जिसकी वजह से देखा ये गया है कि उनके अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है और विटामिन डी की कमी हो जाती है। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नाइला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे कि औरतों की हड्डियां बहुत जल्दी कमज़ोर क्यों हो जाती हैं। आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा कैल्शियम की कमी हो जाती है, फीमेल्स के अंदर हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, तो ये मर्दों के अंदर क्यों नहीं होती हैं। तो इसकी मोटी मोटी हम इम्पॉर्टेंट बातें जो है वो इसको हम वजहों को जानने की कोशिश करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मेल के अंदर एक हार्मोन होता है दैट इज़ कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। ये जो हार्मोन होता है ये मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है और नेचुरली हड्डियों के अंदर कैल्शियम की डेपोजिशन को बेहतर करता है, जो कि डेफिनेटली फीमेल में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। जिसकी वजह से होता ये है, ये फीमेल जो कैल्शियम एब्जॉर्ब करती हैं उसकी कुछ परसेंटेज हड्डियों में डिपॉजिट ज़रूर होती है, लेकिन कम क्वांटिटी में। दूसरी इम्पॉर्टेंट वजह डाइटरी फंक्शन है। हमारे कल्चर के अंदर, पर्टिकुलरली पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर, और ये जो हमारा बेल्ट है इसके अंदर, जो मेल की डाइट है दैट इज़ प्रायोरिटाइज्ड डाइट। दे हैव मोर एन अपॉर्चुनिटी टू टेक गुड डाइट। बच्चियों की डाइट इज़ अ कॉम्प्रोमाइज्ड डाइट, कम खुराक दी जाती है, या फिर दे हैव लेस ऑप्शन टू टेक अ हेल्थियर डाइट। और हमारे यहाँ डाइट एजुकेशन भी नहीं है कि व्हाट दे हैव टू ईट एंड व्हाट दे डोंट हैव टू ईट। हमारी जो डाइट होती है उसके अंदर मोस्टली द एम्प्टी कैलोरीज हैं, लाइक कोक दैट कंटेन्स द कैलोरीज बट दे डोंट हैव एनी लाइक न्यूट्रिशन। तो फीमेल वैसे ही ज़रा डाइटरी डेफिशिएंट क्लास से बिलोंग करती हैं। नंबर 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि फीमेल ने चूँकि बच्चे पैदा करने हैं, अब जब वो बच्चा पैदा कर रही है तो बच्चे के अंदर हड्डियां भी हैं, बच्चे के अंदर ब्लड भी है, बच्चे के अंदर गोश्त भी है, और उसके बाद जब बच्चा पैदा होगा तो उसने उसको दूध भी पिलाना है। तो नेचुरली जो वेस्टेज ऑफ द कैल्शियम है जो बच्चे की तरफ जा रहा है, या जो माँ बच्चे को दूध पिला रही है, तो वो चूँकि मेल को ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता, उनकी बॉडी का कैल्शियम उनकी बॉडी में ही रहता है। फीमेल का कैल्शियम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी के बाद जब वो फीडिंग करते हैं तो बच्चे की तरफ जा रहा होता है, तो इसलिए चूँकि उनकी रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा है लेकिन डाइट कम है, तो जिसकी वजह से देखा ये गया है कि उनके अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है और विटामिन डी की कमी हो जाती है। चौथी बड़ी वजह जो फीमेल के अंदर जो कैल्शियम की और विटामिन डी की कमी की वजह बनती है दैट इज़ बेसिकली फिज़िकल एक्टिविटी। हमारे यहाँ फीमेल को एक रोल दिया गया है दैट शी हैज़ टू प्ले अ वेरी वेरी सेंसिटिव एंड सेंसिबल बिहेवियर, जिसमें वो ओपन ग्राउंड एक्टिविटीज़ नहीं कर सकती, जस्ट घर के काम करने हैं उसने। वो बहुत ज़्यादा कोई गेम्स में हिस्सा नहीं ले सकती, वो जिम एक्सरसाइज नहीं कर सकती, वो रनिंग नहीं कर सकती, जिसकी वजह से क्या होता है, चूँकि फिज़िकली शी इज़ बाउंडेड। तो चूँकि फ़िज़िकल एक्टिविटी आप जितनी करते हैं उतनी ज़्यादा ब्लड से कैल्शियम हड्डियों में जाता है, क्योंकि एक ब्रेन को सिग्नल जाता है कि जो हड्डियां हैं उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। आपने देखा होगा वेट ट्रेनिंग का ट्रेंड मेल्स में ज़्यादा है, जिम योगा का ट्रेंड मेल में ज़्यादा है, रनिंग का ट्रेंड मेल में ज़्यादा है, फीमेल में कम है। फीमेल आर नॉट सपोज टू डू। बहुत सारे मिथ्स पाए जाते हैं इसके ऊपर। कुछ लोग कहते हैं पीरियड डिस्टर्ब हो जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं हार्मोन रप्चर हो जाती है, कुछ लोग बहुत कुछ कहते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है फीमेल के अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी। पांचवी बड़ी वजह मीनोपॉज, पीरियड्स का रुक जाना। जब फीमेल के अंदर पीरियड्स रुक जाते हैं तो दे बिकम अ वेरी वेरी डेफिशिएंट इन अ हार्मोन दैट इज़ कॉल्ड ईस्ट्रोजन। वो ईस्ट्रोजन हार्मोन में जब डेफिशिएंट हो जाती हैं तो उनके अंदर विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन, यानी पेट से जज्ब होना और उसके बाद हड्डियों तक पहुंचना मज़ीद कम हो जाता है। इसलिए अक्सर ख़वातीन जो कैल्शियम या विटामिन डी की कमी का शिकार होती हैं, जैसे ही वो बच्चा पैदा करती हैं या फिर जैसे ही उनके पीरियड्स बंद होते हैं, उनको हड्डियों में कमज़ोरी का बायस बनना शुरू हो जाती हैं। उनकी हड्डियां दुखने लग जाती हैं और बाज़ वक़्त हल्के से फॉल के साथ उनकी हड्डी टूट भी जाती है। तो लिहाजा इसका हल वही है
अपनी विटामिन डी और कैल्शियम पे स्पेशल तवज्जो दें। अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी ख़ास तौर पर जो लॉन्ग बोन्स हैं उनके ऊपर ख़ास तौर पे तवज्जो दें। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी जो सप्लीमेंटेशन है, विटामिन डी एंड कैल्शियम आर वेरी इंपॉर्टेंट, हर फीमेल को लेना चाहिए। कोई भी हम में से 4 ग्लास दूध के नहीं पी सकता, लिहाजा कैल्शियम और विटामिन डी को सप्लीमेंट ज़रूर करें। साल में कम से कम 3 से 4 महीने ज़रूर सप्लीमेंटेशन लें कैल्शियम की। रेगुलरली अपना विटामिन डी लेवल चेक करवाएं और जो है वो देखें कि आपके अंदर कैल्शियम की कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है। एक डेक्सा स्कैनिंग होती है जो कि बॉडी के अंदर कैल्शियम की मिनरलाइजेशन की लेवल बताती है, वो भी अपना ज़रूर करवाएं। इसी तरह से लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपकी जो कैल्शियम की ट्रांसपोर्टेशन है टू बेबी दैट शुड बी कंपनसेटेड। जब आप हायर कैल्शियम लेवल के अंदर होती हैं तो आपको ये एजुकेशन होना चाहिए कि आप अपनी बॉडी में से हिस्सा ना दें, बल्कि खुद इतना कैल्शियम कंज्यूम करें कि वहाँ से वो बच्चे की तरफ जाए। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।